अभी वर्तमान समय में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मिशन मूवमेंट और एक संघर्ष के कारण जानी जाती है, जमीन से उठकर अर्श पर पहुंची है। तो आज वर्तमान समय में क्या हालत है? देखिए नीलम जी, बहुजन समाज पार्टी जो है, भारत के अंदर एक विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। और बहुजन समाज के लोग, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस देश के लोगों को ये बताने का काम किया पहली बार कि इस देश में 85 और 15 का अनुपात है। जी। और इस देश में ये विडंबना का प्रश्न है, ये विडंबना है बड़ी भारी कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं, बहुसंख्यक लोगों पर राज कर रहे हैं। अब अल्पसंख्यक लोग जो हैं, बहुसंख्यक पे राज क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। जब बहुसंख्यक लोग जो हैं मूर्ख हों, अज्ञानी हों, लोभी हों, लालची हों, तो अल्पसंख्यक लोग जो हैं किसी भी तरीके से साम, दाम, दंड, भेद और ये किन प्रकारेण जो है उस अल्पसंख्यक वर्ग का जो है बहुसंख्यक पर जो राज है वो कायम हो जाता है। और यहीं पर जो है हमें ये देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इस विधानसभा की बात करूँ, तो इस विधानसभा में जो जाटव समाज और वाल्मीकि समाज बहुसंख्यक मात्रा में है। जी। अगर ये मैं कहूँ कि अगर खाली जाटव समाज भी इकट्ठा होकर और जिसकी बात करता है, अभी अमित शाह जी ने जब कहा कि बाबा साहेब का नाम जो है फैशन बना रखा है। अगर जाटव समाज के लोग वास्तव में बाबा साहेब का सम्मान करते हैं और इतनी फ़िक्र है बाबा साहेब सम्मान की, तो ये जो मंगोलपी विधानसभा है, तो यहाँ पर अगर किसी जाटव से पूछा जाए कि भई आप किसको वोट देने जा रहे हो? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह देंगे कि भई हम बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को पूछो भई बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट नहीं देने जा रहे हो? जबकि इतनी संख्या है अकेले जाटव समाज की कि अगर वो एक तरफ़ा हो जाए और यहाँ पे अच्छी तैयारी करी जाए दो निगम पार्षद भी रहे सर इस विधानसभा से। जी, बिल्कुल। तो वैचारिक आधार पे अगर यहाँ पर जो है तैयारी की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मंगोलपी विधानसभा है, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट निकल सकता है। लेकिन एक बात और है, जो यहाँ मंगोलपी विधानसभा का जो जाटव समाज है, उसने अगर वास्तव में बाबा साहेब को समझा है और बाबा साहेब का सम्मान करना चाहता है और बाबा साहेब के अपमान करने वालों से जो है वो सचेत होना चाहता है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि क्या केजरीवाल जी ने बाबा साहेब का सम्मान किया है? ये वही केजरीवाल जी हैं, जब राजेंद्र पाल गौतम जी बाबा साहेब का सम्मान करते हुए 22 प्रतिज्ञाएँ लेते हैं जी। और 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद केजरीवाल जी जो हैं, उन पर दबाव डालकर, उनको धमका के, डरा के जो है उनका इस्तीफ़ा ले लेते हैं। जबकि नीलम जी ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। कभी भी अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट जाकर काम करता है, तो पार्टी जो है उसको शो कॉज़ नोटिस इश्यू करती है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी को कभी भी शो कॉज़ नोटिस इश्यू नहीं किया गया। उनको डरा के, धमका के और इस्तीफ़ा उनसे जो ले लिया गया। और उसके बाद जो है सरेआम बाबा साहेब की जो विचारधारा है, उसका जो है वो गुजरात में अपमान करते हुए दिखाई दिए। और उसके अलावा एक बात और पूछने वाली बात है कि ये जो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और कभी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? अभी इसी विधानसभा में जाकर जो है बड़ियों से पूछो कि भई बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है? तो तुरंत बोलेंगे कि चूड़े-चमारों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी वालों से पूछ लो, केजरीवाल से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे, ये तो जो है जाटवों की पार्टी है। और क्या नाम है, कांग्रेस वाले पूछो तो वो भी कहेंगे। लेकिन ये जो चमार लोग हैं, जाटव लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, धानक लोग हैं, खटीक लोग हैं, जिनकी ये पार्टी कही जाती है, ये उनको ही नहीं मालूम है कि उनकी पार्टी है। बड़ी विडंबना वाली बात है। क्या नाम है, अगर इधर जो मंगोलपी विधानसभा में अगर हम जब बात करें, तो यहाँ से तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी जीतनी नहीं चाहिए। लेकिन सर आपको लग रहा है कि आज जाति के आधार पर वोट बैंक बढ़ रहा है या पड़ रहा है या उसके आधार पर चुनाव लड़ रहा है? क्योंकि वो दौर अलग था जब साहब मान्यवर काशीराम जी ने इस फार्मूले को समझाया, जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है, वो बहुजन है। उन्होंने समझाया, लोगों ने समझा, तब जाति के आधार पर वोट इकट्ठा हुआ। लेकिन आज जो लुभावने वादे दे रहे, कोई 2500 रुपए का लालच दे रहा है, कोई 2100 रुपए का लालच दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, भाजपा कह रही है कि और जब कोई भी फेस्टिवल आएगा तो एक सिलेंडर एक के साथ मुफ्त देंगे। तो सर मेरे आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि ये सवाल तो वैसे भाजपा वालों से बनता है, लेकिन वो नहीं है, आप नागरिक हो, वोटर हो, तो इस नाते, क्योंकि जिस राज्यों में भाजपा की सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ में, आज वहां पर सिलेंडर 1200-1300 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो दिल्ली में आश्वासन दे रहे हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। तो जनता को क्या संदेश देंगे कि खाली ये लुभावने वादे हैं या सिर्फ एक तरह से शगुफा है चुनावी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जातिवाद के आधार पर जो है आज सोच नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बात जो है शोषण, अत्याचार की तो बात है।
एक समाज जिसको ये जो बहुजन समाज जो जिसे कहा जाता है, इसके ऊपर इतने लंबे समय तक शोषण और अत्याचार हुआ और उस शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए समय-समय पर महापुरुष आए, बाबा साहेब ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, बीवी-बच्चे बलिदान कर दिए, फिर कांशीराम जी आए, उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, केवल इस समाज को ये बताने के लिए कि तुम बहुसंख्यक हो, तुम इकट्ठे हो जाओ तो तुम्हारी सत्ता आएगी, तुम ही इस देश पे राज करोगे। लेकिन ये जो समाज है, ये किस बात पे देखता है कि मुझे फ्री का कहाँ मिल रहा है। अभी केजरीवाल जी ने क्या कहा कि मतलब जो है महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, फिर उन्होंने कहा कि 2100 रुपए की योजना भी लेकर आ रहे हैं कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी जो हैं, एक परिवार में अगर एक नौकरी दे दें, सरकारी नौकरी जो है, तो मुझे ये बताओ कि कौन-सी महिला को जो है, उस एक परिवार में मान लो 5-6 सदस्यों का परिवार है, अगर एक नौकरी भी सरकारी बल चली जाती है, तो वो परिवार जो है केजरीवाल जी से कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे 2100 रुपए दो, तुम मुझे मुफ्त की बिजली दो, तुम मुझे मुफ्त का राशन पानी दो या कुछ भी करो, मतलब जो है मुफ्त नहीं माँगेगा वो खुद पे करके ले लेगा। लेकिन ये जो समाज है, जब इस समाज को जो है अपना मान-सम्मान और स्वाभिमान ये समझ में ना आए, अपमान समझ में ना आए कि मेरा कौन अपमान कर रहा है, कौन वो कर रहा है, सम्मान कर रहा है। तो वहाँ पर जो है इसी तरह के फ्री के मुद्दे आते हैं और इनके मान-सम्मान को ठोकर मार देते हैं। आज इसी कारण से जो है अरविंद केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, एक भी नौकरी जो है उन्होंने जो है परमानेंट नहीं की है और ठेकेदारी प्रथा जितनी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के दौरान बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो फ्री का जो वो चंदन दे रहे हैं लोगों को 2100 रुपए दे रहे हैं या फिर मुफ्त यात्रा करा रहे हैं महिलाओं को या फिर मुफ्त बिजली और पानी का जो उन्होंने दिया, तो वो उनके कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हुए, जिससे वो कमा के और जनता को दे रहे हैं। बल्कि जनता के लिए जो विकास के जो मुद्दे थे, जहाँ विकास का पैसा जहाँ पे लगना था, एससी, एसटी के विकास के लिए जो पैसे थे, उनकी शिक्षा के लिए जो पैसे थे, उसको वहाँ से डाइवर्ट करके जो है और यहाँ पर जो है मुफ्त में ये जो है बाँटने का काम किया। सर ये तो कॉमन बात हो गई और ये बड़ी समझदारी वाली बात भी है एक तरह से, मैं दोनों बातें कह रही हूँ। लेकिन वोटर क्यों नहीं समझ पा रहा है? खैर इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगी, मेरे साथ में प्रत्याशी भी है, कुछ सवाल उनसे भी ले लेती हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि प्रत्याशी से कोई चर्चा नहीं की है। सर जिस तरह से अभी आदरणीय वकील साहब ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करी, आम आदमी पार्टी के जो जुमले हैं उन पर भी चर्चा करी। इसी तरह से हमने भाजपा को भी देखा जब उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएँगे तो 15-15 लाख रुपए खाते में आएँगे। लेकिन वो वादे भी गए और अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे वादे गए और जिस विकास की उन्होंने बात करी वो भी गई। लेकिन आज भी क्या बात है, आज भी महिलाएँ चिल्ला रही है कि हमारा बेटा केजरीवाल। देखो, ये एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ना नशा दिया जा रहा है महिलाओं को, जो है 2100 का फ्री में यात्रा का, और उनको मजबूत नहीं किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। आप उस घर में रोजगार दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजबूर हो रही है महिलाएँ, मजबूत नहीं हो रही है। मजबूत किस तरह से सर? सर 1 मिनट जी। मजबूत नहीं किया जा रहा है उनको, तो उनको आप रोजगार दीजिए। वो रोटी, कपड़ा, मकान, यात्राएं, वो सभी जो है अपने उससे रोजगार मिलने से कर सकती हैं। बिजली पानी का जो भी समस्याएं हैं जी। दूर हो जाएगी, रोजगार होगा तो। मजबूत करिए उनको, मजबूर मत करिए, लाचार मत करिए जो है कि भाई हमें सरकार देगी, उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप उनको जो है रोजगार दे दो, परमानेंट काम करो, टेम्परेरी नहीं करो। अभी डीटीसी के लोगों से, जो हमारे एम्प्लॉय थे, जो मार्शल थे, सिविल डिफेंस के थे, और हैं इसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं हमारी, तो अस्पतालों में है सारा, तो सारा वो सभी अपना कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई भी परमानेंट नहीं हुए हैं। जी। तो उनको परमानेंट करें। जो वादा किया है तो उनको पूरा नहीं किया उन्होंने दोनों बार। तो इस बार मैं तो यही जो है अपनी विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भाई इन झूठे लोगों के दोबारा जो है झूठ में नहीं आना चाहिए, वादों में नहीं आना चाहिए। और जो बहुजन समाज पार्टी है वो सच्चाई के साथ विचारों पर, बहुजन नायक कांशीराम साहब जो है, जितने भी संतों गुरु महापुरुष हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए, उस विचारधारा को लेकर के आए और उसी विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी आज भी चल रही है, पहले भी चल रही है, सच्चाई के साथ। क्षेत्र की जनता से सर क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से ये सच्चाई के साथ रहें, झूठ के साथ ना रहे।
जी। हाँ। और नीलम जी देखो मैं जी, जी सर, मैं आपकी तरफ आ रही थी। मुझे मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने संजय हॉस्पिटल से लाइव टेलीकास्ट किया था, जिसमें कि आपने केजरीवाल सरकार के जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लुभावने वादे थे, उसकी पोल खोली। तो सर आपके हाथ में पर्चा है, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या है और क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? नीलम जी, ये जो है मैंने पर्चा इसलिए बनवाया क्योंकि कुत्ते ने मुझे काट लिया और कुत्ता काटेगा पर टीका लगवाने गया। कब काटा सर, कब? ये 4-5 दिन हो गए और संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पर जो है कुत्ता काटने का जो टीका होता है, जब काटता लगवाते जी, जी। हैं, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मैंने जो है आस-पास के हॉस्पिटल में पता करा, वहाँ भी अवेलेबल नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में जो है मुफ्त इलाज मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी दावा करते हैं, लेकिन मैं जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ी है स्वास्थ्य सेवाओं की, तब-तब मैंने ये पाया है कि जो अर्जेंट जो दवाइयाँ होती हैं या जो महँगी दवाइयाँ होती हैं, वो अस्पतालों में कभी नहीं मिलती हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी जो है, शिक्षा को मुफ्त कब कर रहे हैं? सर इंजेक्शन कहाँ से लगवाया फिर आपने नहीं मिला तो? आप प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ले लो आप, जब वहाँ अवेलेबल है पैसे में। मतलब प्राइवेट मिल रहा है? प्राइवेट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कितने का बंद मिला हो गया सर? वो बनना। बनना बंद नहीं हुआ है, लेकिन सरकार जो है आपके स्वास्थ्य पर, आपकी शिक्षा पर, आपके रोजगार पर पैसा खर्च नहीं करेगी, क्योंकि अगर वहाँ पैसा खर्च करेंगे तो लोग जो है समझदार बनेंगे, शिक्षा मिलेगी तो लोग प्रश्न करने लग जाएँगे, एजुकेटेड हो जाएँगे, फिर वो अपने मुद्दे जो हैं खुद ही सॉल्व करने लग जाएँगे। तो इसलिए सरकार तो चाहती है कि जो ये फ्री के जो मुद्दे हैं ये बने रहें और फ्री के ही जाल में फँसे रहें। तो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इनका जो काम ये है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, इनको गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के, इनको मूर्ख बना के जो है, क्योंकि इनकी वोट के बिना तो बन नहीं सकती है। अब अगर मैं एक बात और पूछूँ कि केजरीवाल जी का जो बनिया समाज है, क्या उनके वोट से जो है दिल्ली की सरकार बनी थी? अगर मैं दिल्ली क्या नाम है मंगोलपुर विधानसभा की बात करूँ, तो मंगोलपुर विधानसभा में क्या केजरीवाल का जो बनिया समाज है, क्या उसने वोट दिया? नहीं दिया। जाटव समाज ने और वाल्मीकि समाज ने वोट देकर जो है यहाँ पे विधायक बनाया। तो सर जाटा लेकिन समाज और यही वाल्मीकि समाज जो बहुजन जातियों की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे अपने मिशन को? कमियाँ कहाँ हैं? क्या ये पदाधिकारियों की कमियाँ हैं या कार्यकर्ताओं की कमियाँ हैं? कमियाँ कहाँ हैं? क्योंकि दूसरे लोग तो आपका वोट ले जाते हैं, आप लोग अपने वोट को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? कमियाँ ये है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार स्टालिन जो है, रूस की संसद में एक मुर्गे को लेकर आया और उसके सारे पंखों को निचोड़ दिए उसने जो है, सारे फाड़ दिए और उसको नीचे ज़मीन पे छोड़ दिया। उसके बाद एक मुट्ठी दाने लेकर आया और दाने वो फर्श पे गिरता हुआ आगे चलता गया और मुर्गा जो है दाना चुगते हुए पीछे चला गया। तो ये हाल जो है इस समाज का है। इस समाज को जब अत्याचार होता है, तब ये चीखता है, चिल्लाता है, हाय-हाय करता है, लेकिन जैसे ही इसको जो है खाने को खाना मिलता है और आराम मिलने लगता है, तो ये सब कुछ दुःख दर्द जो है भूल जाता है। फिर इसको ना सत्ता चाहिए, ना कुछ चाहिए। इसी समाज से ये पूछो ज़रा एक बार कि तुम सत्ता में कब आओगे भाई? पिछले 5000 साल से तुम गुलाम रहे। बड़ी मुश्किल से बाबा साहेब 2 वोट का अधिकार गोलमेज सम्मेलन में जाके लेकर आए। गांधी ने उसको जब पूना पैक्ट में छीन लिया, फिर तुम्हें एक अंधकार युग में धकेल दिया, चमचा युग शुरू हो गया। मान्यवर कांशीराम जी ने बड़ी मुश्किल से अपना सब कुछ निछावर करके आपको जगाने का काम किया, आपको बताने का काम किया, आपकी संख्या बताई कि भैया आप बहुसंख्यक हो, इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें इकट्ठा होने पे ज़रूरत पड़ रहा है। लेकिन तुम जो है ये जो फ्री की बिजली, फ्री का ये जो चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हारी अपनी सरकार आएगी, तो क्या तुम्हारे लिए वो ये सब नहीं करेगी? तो फ्री का मिल रहा है क्या सर? एक सच्चाई बताएँ आप, क्या फ्री का मिल रहा है? जो लोग कहते हैं कि फ्री का है या सरकार कहती है फ्री का, सच्चाई बताएँ, फ्री का मिल रहा है क्या? नीलम जी, मैं दिल्ली की मूर्ख जनता से पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जब से ये सरकार बनी है, महँगाई कितना प्रतिशत बढ़ी है? फिर सड़कों पर गड्ढे कितने पड़े हैं और वो गड्ढे जो हैं कब से चल रहे हैं? सड़कें कब से नहीं बनी हैं? अगर इस बात का हिसाब जो है दिल्ली की जनता लगा ले, तो उसे पता लग जाएगा कि जो फ्री जो दिखाया जा रहा है, फ्री मिल रहा है, उसको फ्री नहीं पड़ रहा है, बल्कि बहुत महँगा पड़ रहा है। और जो नौकरियाँ उसके घर में आ सकती थीं, वो जो एक होमगार्ड और सिविल डिफेंस वाले को, बस के जो कंडक्टर हैं या फिर जो आपके जो गार्ड वगैरह लगे हुए हैं इधर अस्पतालों में जो है, अगर उनकी जो है सरकारी नौकरी हो, तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपए देना पड़ेगा और वहीं पर वो 12-13 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये जो लोग हैं, ये कम संख्या नहीं है, लेकिन इन लोगों को भी जो 12-13 हज़ार रुपए की नौकरी में सहूलियत मिल रही है। वहीं पर अगर बहन जी की सरकार की बात करें, दिखाया है करके कि जब हमारी अपनी सरकार आती है, तो कितनी खुशहाली आती है। गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो जाती है, सरकारी नौकरियाँ समाज को मिलने लगती हैं, शिक्षा मुफ्त मिलने लगती है, हर तरफ से जो है विकास होने लगता है और महँगाई का नामो-निशान नहीं रहता है।
तो अपने विकास को छोड़कर और ये फ्री का चंदन घिसने के लिए जो है मुफ्त की योजनाओं में फंसकर जो है अपना विकास अवरुद्ध करने वाली बात है। ना तो ये शिक्षित हो पाएंगे, बच्चे जैसी 10वीं 12वीं पास करेंगे उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए तरसेंगे, हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बन रहा, कोई वकील नहीं बन रहा। मैंने केवल 3,500 रुपया प्रति साल के हिसाब से जो है LLB कंप्लीट की है। आज 20,000 रुपया साल का भी जो है नहीं कर पा रहे हो आप, जो है लाखों रुपया चाहिए। आज डॉक्टर बनने के लिए 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। बताइए किसका जो है बच्चा डॉक्टर बनने का कौन ख्वाब देख लेगा। इंजीनियर बनने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, बना लेंगे ये लोग इंजीनियर जो है। अब अगर अपनी सरकार लेकर आएंगे तो अपनी सरकार जो है इन्हीं बच्चों की एजुकेशन मुफ्त करेगी, और एजुकेशन मुफ्त हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि बसपा को वोट करे सभी? बसपा के अलावा कोई वोट विकल्प ही नहीं है समाज के पास। ये तो अगर कहीं और जाकर वोट देता है तो समाज से गद्दारी करता है, अपने महापुरुषों से गद्दारी करता है, अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान से गद्दारी करता है। मतलब इनको सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में ये लोग जो है इंसान कहलाने के भी हकदार हैं? क्या ये अपनी जुबान पर कायम रहते हैं कि हाँ हम इस समाज का हिस्सा हैं, हम पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है? अगर कभी भी इनको थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है कि हाँ हमारे पूर्वजों पर कितने भीभत्स अत्याचार हुए हैं, कैसे इनके पूर्वज महिलाओं पर जो है बलात्कार हुए हैं, कितना शोषण हुआ है, अगर जरा सा भी शर्म लिहाज है तो इनको जो है इस प्लेटफॉर्म की तरफ सोचना चाहिए। और इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वोट गड्ढे में जा रहा है, कैसा रहा है। कोई जीतता है, कोई हारता है, कहीं भी जाए तुम इकट्ठा होने का काम करो। एक दिन तुम जाए इकट्ठा होकर जो है वो दिखाई दोगे कि हाँ हम सत्ता में आ सकते हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लड़ रही है, चाहे हार हो या जीत हो, लेकिन समाज के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जो गड्ढा है कम से कम वो गड्ढा भरेगा, और एक दिन वो भी आएगा कि वो जब गड्ढा भरेगा तो आप बिल्कुल बराबरी में खड़े दिखाई देंगे। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।